इलेक्शन कमीशन के मामलात का तस्करा करेंगे। हुकूमत को तो एतमाद रहा नहीं है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा सामने आने के बाद आईनी इदारा अब ज़ाहिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। हुकूमत ने साफ कह दिया कि वो इलेक्शन कमीशन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग पर इलेक्शन कमीशन में अपील दायर कर रखी है। PTI से मुताल्लिक फॉरेन फंडिंग केस भी चल रहा है। टस्का और कराची के ज़मीनी इंतखाबात के अलावा बल्दियाती इंतखाबात भी इलेक्शन कमीशन ने ही कराने हैं। फैसल वाडा नाहली केस भी चल रहा है। अब जो हुकूमत और हुकूमती जमात इलेक्शन कमीशन को ही मानने को तैयार नहीं है, वो इसके फैसले कैसे मानेगी? तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड सेट कर दी गई है। बिल्कुल लगता यही है कि एक मुस्तकिल तनाज़े जो है वो सामने खड़ा है और यही हमें पता करना है कि इस सारी चीज़ें जो आपने अब्दुल्ला गिनवा दी हैं कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर प्रोग्राम फाफिन मुदस्सिर रिजवी साहब। मुदस्सिर साहब, तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात है और उनका मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो। तो इतनी बड़ी जमात का इतना बड़ा मुतालबा कमीशन पर कितना दबाव होगा इसका? पब्लिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने से बेहतर ये था कि फेडरल गवर्नमेंट इस फ़ैसले की जो सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन ले लेती। इस किस्म के मुतालबों से ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस वीकन होते हैं, लोगों का वैसे ही इलेक्टोरल प्रोसेस पे एतमाद हमेशा डामाडोल रहा है और इस किस्म के जब इल्ज़ामात लगते हैं तो मज़ीद जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है। इलेक्शंस भी आने वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट भी इलेक्शन आने वाले हैं। उससे पहले अगर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को इस तरह से अंडरमाइन किया गया तो क्या उन नताइज पे लोगों का ट्रस्ट होगा? लेजिटिमेसी जो उसके नतीजे में लोकल गवर्नमेंट्स बनेंगी या फिर अगले इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी क्या रह जाती है? हमारे ख्याल में ये मामलात के लिए अगर गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन थी उस फैसले के मुतालिक या इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन से मुतालिक, इसकी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से ली जानी थी और ली जानी चाहिए थी ताकि ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल ना होता और एक अदालत आलिया की वाज़ेह हिदायत भी इस फैसले पर आ जाती। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कमीशन तहरीक इंसाफ की बात ना माने, लेकिन सूरत हाल यही है कि कमीशन में तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ा केसेस भी हैं, फिर ज़मीनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी कमीशन को कराने हैं। तहरीक इंसाफ के एतराज़ात के बाद एक तरह से इन तमाम मामलात के नताइज पहले से ही मुतनाज़े नहीं हो गए हैं? जी, जिस तरह मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन को अगर हम अंडरमाइन करेंगे तो यकीनन उसके आने वाले तमाम कामों को अंडरमाइन, उसके जितने भी काम होंगे वो उस पर क्वेश्चन किया जा सकेगा। चाहे ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन बल्कि इसमें PTI का फॉरेन फंडिंग केस भी चल रहा है। इस किस्म के और भी मामलात हैं जिसमें PTI या उसके कैंडिडेट्स पार्टी हैं। लिहाजा हमारे ख्याल में इस किस्म फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए है और इस किस्म के जितने भी इश्यूज़ हैं जहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, यकीनन एक पॉजिटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। ये मसले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पार्लियामेंट में हल किए जा सकते हैं, अपोजिशन को साथ मिलाएं। जो जहाँ जहाँ कवानीन में सुकून है, यकीनन पाकिस्तान के इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, उसके लिए पार्लियामेंट से रुजू किया जाए, पार्लियामेंट में रिजॉल्व करें और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस किस्म के मामला जब पब्लिक में आते हैं तो इंस्टीट्यूशंस पहले ही से वीक हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा अंडरमाइन हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब। और बहुत सी चीज़ें किस तरह हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपने समझा दिए। लेकिन आगे आने वाले तमाम मामलात ऐसा लगता है ऑलरेडी मुतनाज़े हो गए हैं क्योंकि हुकूमत और हुकूमती जमात का एतमाद नहीं है। और फिर वज़ीर आज़म बड़े कॉन्फिडेंटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का भी ये कह चुके हैं फॉर एनी नेक्स्ट इलेक्शन। तो हाउ इज़ दैट गोइंग टू वर्क आउट, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है।